हेलो स्टूडेंट्स, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज बताऊंगा बिल्कुल बेटा 10 मिनट अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ यहां देखते रहे तो P&L एप्रोप्रिएशन में गारंटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, क्लास 11 में बेटा आपने बनाया हुआ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L, उसके बाद ये P&L एप्रोप्रिएशन। अभी सारी कहानी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा हुआ, 3 पार्टनर थे। ये रामू है, रामू, माय फेवरेट भोलू, और ये श्यामू। 3 पार्टनर थे। पहले तीनों वर्क करते थे फर्म के लिए, बहुत अच्छे से बिल्कुल मेहनत करके काम करते थे। जब अच्छा बिजनेस चलने लगा तो धीरे धीरे जो भोलू साहब हैं, ये बड़े भोले थे, ये गायब होने लगे फर्म में। ये तभी आते थे जब प्रॉफिट बढ़ता था तो आते थे और प्रॉफिट लेके चले जाते थे। ये सारा फर्म का सेल्स वगैरह देखते थे, एज अ मैनेजर भी काम कर रहे थे। तो इन्होंने, ये दोनों आपस में एक दिन बैठते बोलते, भाई मैं हम काम कर रहे हैं, भोलू तो काम नहीं कर रहा। तो इनके बीच डिस्कशन होता है, कहते हैं अगर मैं अब काम करूंगा तो मुझे सैलरी चाहिए। ये कहते हैं अगर मैं अब भी काम करूंगा तो मुझे कमीशन चाहिए। फिर एक दिन मीटिंग होती है, भोलू जी कहते हैं ठीक है आप सैलरी ले लो, कमीशन ले लो, और IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बटेगा। जिसने जितना कैपिटल लगाया है उस पे सबको इंटरेस्ट भी मिलेगा। फिर कहते हैं जब IOC बटेगा तो IOD भी बटेगा, यानी सॉरी IOD भी चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कोई अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वहां से IOD भी आ गया। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुई इस अकाउंट की। अब डिस्कशन चल रहा था किसको P&L में करें। P&L में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी, इसलिए इनके लिए एक पर्सनल अकाउंट बना दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सिर्फ बेटा पार्टनर से रिलेटेड ही चीजें आती हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें भी बताता हूं बिल्कुल आराम से। अच्छा, एक मिनट क्लास, जरा मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट्स में हमें क्या मिलता था? जब ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रीटमेंट करते थे तो क्या होता था? ये तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो ग्रॉस लॉस मिलता था। क्या मिलता था यहां से? ये तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस किस में ट्रांसफर हो जाता था? P&L अकाउंट में। P&L से क्या मिलता था? ये तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ठीक है, चलो अब समझना जरा। आप लोगों को बेटा मैं एक बात बता दूं कि आपको ना कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठेंगे तो आइंस्टाइन या आर्यभट्ट नीचे आ जाएंगे। इसलिए कॉपी निकाल के बैठिए और चीजों को समझते रहिए और अपनी कॉपी में बेटा नोट डाउन करते रहिए। अगर P&L एप्रोप्रिएशन आपको इन 10 मिनट्स आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो। पहले मैं अकाउंट बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन में चीजें क्या क्या थी, जरा समझना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहां पे आएगा बेटा बाय नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कौन से अकाउंट से मिलता है? P&L से मिलता है। कहां से मिलता है? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे 2IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। AB जितने पार्टनर है उनको मिल जाएगा। 2 सैलरी, AB जितने पार्टनर को मिल जाएगा। 2 कमीशन, जितने भी पार्टनर है जिसका दे रखा है उसको कमीशन मिल जाएगा। 2 रिजर्व, और यहां पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, AB। यहां पे आ जाएगा बेटा बाय IOD, AB, और बाय लॉस है तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। यहां पे आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। इधर बाय नेट प्रॉफिट, आईओडी, बस। ना तो इसमें कैपिटल आती है, ना ही इसमें ड्राइंग आता है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। बहुत सिंपल अकाउंट है। और मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा, सिर्फ 3 चीजें, 3 रामबाण। अगर आपको ये तीनों चीजें आएंगी तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ मेरी 3 बातें याद रखना, 3 रामबाण चीजें, तीनों बातों को अगर याद रखोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैं गारंटेड कह सकता हूं इस बात को, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो सर इन बातों को बता दीजिए। बातों को बताने से पहले जरा इस अकाउंट को देखना क्या है। सबसे पहले आप इसको लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट। सबको पता है ये डेबिट का बैलेंस होता है, ये क्रेडिट का बैलेंस होता है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो वही चीजें मैंने इधर लिखी है। क्या है? 2 आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी। 2 सैलरी, जिसको देना है ए को तो ए को या बी को तो बी को। 2 कमीशन, जिसका भी गिवन है। 2 रिजर्व, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस साइड बाय नेट प्रॉफिट, बाय आईओडी, ए और बी। लॉस है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जैसे नेट प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। अगर लॉस आए, क्वेश्चन में लॉस गिवन है, तो यहां लिखेंगे 2 नेट लॉस। अब उन 3 चीजों पे ध्यान रख लेना। पहली बात, कोई भी सैलरी अगर मंथ में गिवन हो या कमीशन मंथ में गिवन हो, पहली बात, कोई भी सैलरी, इफ सैलरी एंड कमीशन गिवन इन द मंथ, देन आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पर एनम में। अगर पर मंथ की सैलरी गिवन है तो आप क्या करोगे? उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर लोगे। पहली बात। पहली चीज क्या बताई? अगर पर मंथ में सैलरी या कमीशन गिवन होगी तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर लेना है। नोट करो अपनी कॉपियों में, ठीक है? पेन लेके बैठो मत, बस उसको यूज भी करो, लिखो जरा अपनी कॉपी में फटाफट। सेकंड, पहली बात समझ में आ गई? पर मंथ की सैलरी को पर एनम में कन्वर्ट करना है। अब जरा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर क्या बोला? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल बनाते हैं। क्या सर हमें इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसके बाद ही तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। इसका मतलब यह है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल, सेकंड पॉइंट लिख लेना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल, यानी सारी प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करने के बाद हम किसको बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस की सिर्फ 2 चीजें परेशान करती हैं, मैं आपको बता देता हूं। भी पहली चीज है रेंट, दूसरी है बेटा मैनेजर कमीशन। क्या है? रेंट और मैनेजर कमीशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपको रेंट दिख जाए, मैनेजर कमीशन दिख जाए, तो आप उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना। उसके बाद आपका ये क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा। मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन दे रखा है बेटा 2 लाख, उसने बोला रेंट 60,000 है और 20,000 मैनेजर की कमीशन है, टोटल कितना हो गया? 80। पहले यहां 80 माइनस करोगे तो अब ये कितना बच गया? 1,20,000। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आएगा यहां पे? 1,20,000। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो, आप ना तो पहले आईओसी लिखना, ना तो पहले आईओडी लिखना, ना सैलरी ना कमीशन। सबसे पहला काम क्या लिखना है? बाय नेट प्रॉफिट। और इस बात को ये बात अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा समझ लेना। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की सारी क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इतनी चीजें आती हैं,
इसके बाहर से कुछ और नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस का दो चीज ज्यादा परेशान करता है, रेंट, मैनेजर कमीशन। गिवन होता है, अगर गिवन है तो आप उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना। बात आ गई ना समझ में? दो। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों को बेटा अक्सर परेशान करती रहती है। अच्छा, एक बात और याद रखना, मैंने आपको बोल दिया कि रेंट और मैनेजर कमीशन को नेट प्रॉफिट में माइनस कर देना, तो अंडों की तरफ माइनस करते मत रहना। देख लेना कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है, आफ्टर पेइंग रेंट पे करने के बाद द नेट प्रॉफिट वाज 1,20,000। इसका मतलब रेंट पे करने के बाद का प्रॉफिट 1,20,000 है, तो क्वेश्चन ने उसको ऑलरेडी माइनस कर दिया है, अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, वो आपको उसी में समझ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जरा फटाफट इसको उतारिए, जरा उतारिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या अभी उसको उतार लेना पॉज करके। आप जरा, मैं आपको तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर बच्चों को बेटा को बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो उस परेशानी के जड़ को खत्म करते हैं जरा आज। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखना जरा, या आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन में, आफ्टर पेइंग राम सैलरी द नेट प्रॉफिट वॉज 1,20,000। आफ्टर पेइंग यानी राम को सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये नहीं देखते कि यहां पे करने के बाद राम को सैलरी है, वो राम को दोबारा सैलरी दे देते। मान लेते हैं राम की सैलरी बेटा 14,000 है। कितनी है? 14,000। अब बच्चे क्या करते हैं, 1,20,000 नेट प्रॉफिट में रख देते हैं, राम को दोबारा सैलरी दे देते हैं। तो बताइए बेटा, राम को सैलरी कितनी बार चली गई? 2 बार चली गई ना। ये लिखा हुआ है आफ्टर पेइंग राम सैलरी, राम को सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट है 1,20,000। तो अगर कहीं पे भी आफ्टर पेइंग दिख जाए किसी पार्टनर को सैलरी देते हुए या कमीशन देते हुए, उससे थोड़ी देर के लिए वापस बोले लाओ और यहां पे ऐड कर दो। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1,34,000 हो गया। अब ये 1,34,000 आपका क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब आप राम को सैलरी दे दो। बात आई ना समझ में? दोबारा समझना, राम को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 1,20,000 था, तो राम को तो सैलरी दे चुके हैं और मैं एक बार और दे दूंगा, तो राम को 2 बार सैलरी चली गई ना। तो क्या करेंगे, राम को जो सैलरी पहले दे दी है उससे वापस ले लेते हैं और अकाउंट में उसको दे देते हैं। तो राम को सैलरी वापस ले ली तो 1,34,000 हो गया। उसके बाद जब अकाउंट बनाएंगे तो राम को सैलरी दे देंगे। ठीक है? अच्छा, और कभी कभी बिफोर में तो आपको देने ही है, वो तो कहानी अलग है। अब एक बात और याद रखना, आफ्टर पेइंग मैनेजर कमीशन द नेट प्रॉफिट वॉज 2 लाख। कमेंट करके बताइए मुझे, मैनेजर की कमीशन 14,000 ही दे रहा हूं मैं, मैनेजर की कमीशन 14,000 है। कमेंट करके बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा। यहां पे लिखा है आफ्टर पेइंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट 2 लाख है। तो मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी कितना होगा, फटाफट जल्दी। आफ्टर पेइंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देने के बाद, तो मैनेजर का ट्रीटमेंट किस में होता है? पीएनएल में ना। तो हमें तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल बोला था ना कि जब पीएनएल की सारी एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। और इन्होंने तो हमारा काम ऑलरेडी कर रखा है बेटा, इन्होंने तो मैनेजर को कमीशन ऑलरेडी दे रखा है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 2 लाख ही होगा। इस 2 लाख को सीधा बाय नेट प्रॉफिट पुट कर देना है। अगर ये पॉइंट लिखा होता, समझना,
बिफोर पेइंग मैनेजर कमीशन द नेट प्रॉफिट वॉज 2 लाख। यानी बिफोर मैनेजर को कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। यानी मैनेजर को कमीशन अभी दी नहीं है, तो बोला था ना आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल देन हम क्या प्रिपेयर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो यहां पे मैनेजर को सैलरी नहीं दी है, तो दूं कि नहीं? कमेंट करके बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा। जल्दी क्या करेंगे? मैनेजर की कमीशन को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2,86,000। हो गया? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? 3 बातें बताई है। कौन कौन सी बताई है? पहली बात क्या बताया? पहली बात क्या बता? मंथ की सैलरी या कमीशन को पर एनम में कन्वर्ट करना। दूसरी बात है क्या बताई? कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ पीएनएल, पहले पीएनएल की एडजस्टमेंट करो, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। तीसरी बात क्या बताई? अगर आफ्टर पेइंग, अगर किसी भी पार्टनर की सैलरी या कमीशन आफ्टर पेइंग है तो उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, उसके बाद सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है? आखिरी बात क्या बताइए? और तीनों बातें कंप्लीट हो गई ना? समझ में आया? अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के जरिए फटाफट समझते हैं। ठीक है? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए जल्दी से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहला क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर। एज कैपिटल 1 लाख, बी कैपिटल 60,000। आईओसी 6% पर एनम है, जो कि 6,000 और 3,600 है। बी एंटायर सैलरी 3,000 पर मंथ। क्या बोला था? पर मंथ है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पर एनम में। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, यानी इंटरेस्ट और सैलरी के पहले, बिफोर है, आफ्टर होता तो ऐड कर देते, बट यहां बिफोर है। कितना है? बी की बिफोर सैलरी टू बी 80,000। ठीक है? बनाते हैं फटाफट अकाउंट। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट देखिए जो फॉर्मेट बताया था। ठीक है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्या लिखने के लिए बोला था? नेट प्रॉफिट। तो यहां पे मेंशन कर दो बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। कोई दिक्कत? फिर इधर क्या बोला था? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू आईओसी। कितने पार्टनर है? 2। 1 लाख। अच्छा, इनका गिवन है ऑलरेडी 6%। ए और बी, ए का कितना है? 6,000, बी का कितना है? 3,600। बाहर लिख दो ऐड करके 9,600। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें जो बेटा बी की सैलरी है वो 3,000 पर मंथ है, पर मंथ है तो किसमें कन्वर्ट करना है? पर एनम में। टू बी सैलरी 3,000 into 12 कितना आ जाएगा? 36,000। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ठीक है? अब ना तो इसमें कमीशन बोला है ना कुछ बोला है, 2 ही चीज बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ना आईओडी के बारे में बात किया है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या लिख देंगे? प्रॉफिट है, इस साइड कम है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए। इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो 36,000 एंड 9,600 कितना हो गया? 36,000 9,600 00654। ठीक है? 80,000 में से लेस कर दो 45600 0044 और यहां पे कितना आ गया? 3 34,400। अब इनकी रेशियो गिवन नहीं है कि किस रेशियो में बढ़ेगा, तो किसमें बांट देंगे? इक्वल, यानी 1:1 में, यानी 1/2 1/2 कितना आ जाएगा? 17,200। तो यहां के बेटा 17,200 17,200 आ गया हमारा आंसर। हो गया क्वेश्चन? बताओ कोई प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? आईओसी गिवन था, लिख दिया। सैलरी मंथ में गिवन थी, पर एनम में कन्वर्ट कर दी। बाय नेट प्रॉफिट गिवन था, लिख दिया, प्रॉफिट बांट दिया, हो गया।
अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है बेटा एक्स एंड वाई। क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए जरा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, जिसमें कि बेटा कैपिटल 80,000 है, एक पार्टनर की एक्स की 80,000, वाई की 60,000, रिस्पेक्टिवली आईओसी 5% पर एनम है। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, यहां पे ऑलरेडी गिवन है एनुअल सैलरी कितना है 6,000, which has not been withdrawn. Okay, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो प्रॉफिट है 2017 का बिफोर आईओसी, यानी आईओसी देने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, यानी वाई को सैलरी देने के बाद कितना प्रॉफिट है 24,000। जरा मैं इसको मिटा देता हूं। वाई को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितना है 24,000। तो वाई को सैलरी दे चुके हैं, तो वाई से एक बार सैलरी वापस ले लो, क्योंकि यहां भी प्रोवाइड करवानी है। अगर यहां पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और ऐड नहीं करूंगा तो वाई को सैलरी कितनी बार चली जाएगी 2 बार, क्योंकि एक बार वाई को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है ना 24,000, तो एक बार जा चुकी है ना, यहां पे दे दूंगा एक बार, तो कितनी टाइम चली जाएंगी 2 बार। तो वाई की सैलरी कितनी है 6,000, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा नेट प्रॉफिट, कितना आ गया 30,000। अच्छा, नीचे भी एक पॉइंट दिया हुआ बेटा, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट का एक प्रोविजन बनाना है 5% रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, जो कि किसकी कमीशन है मैनेजर की, और मैनेजर की कमीशन कौन से अकाउंट में आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले मैनेजर की कमीशन को क्या करेंगे माइनस, तो 30,000 का 5% निकाल दें, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, कितना आ गया 1500। तो 30,000 में आप कितना माइनस कर देंगे 1500, कितना आ गया बताइए 28,500। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 28,500। बस हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। आईओसी कितना निकालना है 5%, 80,000 का 5% कितना होगा 4,000, और एक का 60,000 का 5% कितना होगा 6,030, 3,000, 7,000 हो गया। अब वाई का सैलरी कितना है 2, वाइज सैलरी 6,000, कोई आईओडी नहीं है, कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन आपका। अब फटाफट कर दीजिए, 28,500 में कितना हो गया 13,000, 13,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 15,500। रेशियो क्या दे रखा है 3:2 में डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, 15,500 इंटू 3/5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितना आ गया 0 0 3 3 3 जा 9। पहले वाले पार्टनर का कितना आ जाएगा 9,300, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 2 3 2 जा 6, 6,200, कितना आ जाएगा 6,200। हो गया सिंपल। बस आपको मैं बेटा एक बात बता दूं, आपका पूरा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट उन्हीं 3 बातों पे है जो 3 बातें बताई है। बस आप इन्हीं 3 बातों पे ध्यान रखना, और पीएनएल एप्रोबेशन का जो फॉर्मेट बनाया है उस पे ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता दें, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर बेटा आपको पीएनएल एप्रोबेशन पूरा समझ में आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।